देखेंगे तो बगल में कैसे नूडल्स तैयार हो रहा है, कैसे इसका लकीर बन रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। लोगों को समझ में नहीं आता इतना आसानी से बन कैसे जा रहा नहीं नहीं, देखिए कितना अच्छा से बना, एकदम आसान से, इसमें कुछ नहीं करना है। है। तो नूडल्स को यहाँ पे एक कमरे में ला करके और टांग दिया गया और ऊपर जो है कि पंखा चल रहा है। पहले कमाते थे 5-6 हजार रुपये महीना का, अभी तो हम खुद को देते हैं, सैलरी बांट देते हैं 1.5 लाख रुपए सब किसी को मिलाकर, मेरे पास सारे स्टाफों को मिला करके। हाँ, नूडल्स का बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है ये। अरे यहाँ 35-40 आदमी काम करता है अभी। आज हम 16 साल के एक ऐसे युवा से आप सभी को मिलवाने जा रहे हैं जो 16 साल की उम्र में 2-2 फैक्ट्रियों को खोल करके अच्छा खासा लाखों का मुनाफा कमाते हैं। ये लड़का कौन है, ये लड़का करता क्या था, जो पहले किसी और के घर, पहले किसी और दुकान में मजदूरी करते थे और मजदूरी करते करते इनके पास एक ऐसा आइडिया आया कि हम भी भाई बेरोजगार हैं तो रोजगार कर सकते हैं। और रोजगार क्या चीज़ों का किए हैं, तो ये जो है कि नूडल्स बनाने का रोजगार किए हैं। अभी हमारे साथ जो है कि रोहित हैं। रोहित पहले जो है कि किसी और के घर काम करते थे। रोहित पहले क्या करते थे आप? जी नमस्कार सर, आपका चैनल के माध्यम से जो भी हो। पहले हम खुद के दूसरे के यहाँ नौकर थे, काम करते थे दूसरे जगह, मजदूरी करते थे। हाँ मजदूरी करते थे तो पहले। मजदूरी करते करते कैसे आइडिया है कि हम बिजनेस कर सकते हैं? पहले मजदूरी करते थे, फिर अच्छा खासा उसमें कुछ था नहीं, कब तक नौकर बने रहेंगे। उसके बाद से स्ट्रगल भी बहुत सारा किए हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ किए नहीं तो क्या करते हैं। कहाँ तक पढ़ाई की हैं? 5वीं तक पढ़ाई किए हैं। मतलब 5 तक पढ़ाई करने के बाद लेबर का भी काम छोड़ दिए, 5वीं में 2-4 महीना पढ़ने के बाद ही छोड़ दिए। मतलब पढ़ाई क्यों छोड़ दिए, किन मजबूरियों में छोड़ दिए? स्ट्रगल था इसलिए छोड़ दिए, मजबूरी बैकग्राउंड था। इतना अच्छा नहीं था। हाँ बहुत अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद से मजदूरी करने लगे। हाँ मजदूरी करने लगे। कितना महीना का कमाते थे आप? पहले कमाते थे 5-6 हजार रुपये महीना का। तो 5-6 हजार में आपका मतलब दिनचर्या नहीं गुजर पाता था? कैसे गुजर पाता था, अभी इतना महंगाई है, 5-6 हजार रुपये कैसे गुजर पाता था। अभी आप जो काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में कितना कमा लेते हैं आप? अभी तो हम खुद को देते हैं, सैलरी बांट देते हैं 1.5 लाख रुपए सब किसी को मिलाकर, मेरे पास सारे स्टाफों को मिला करके। हाँ 1.5 लाख रुपए सैलरी बांट देते हैं दूसरे किसी को। मतलब जो आदमी पहले 5 हजार खुद के लिए कमाता था, अब लगभग 1.5 लाख रुपए सैलरी बांट देते हैं। तो कमाते तो अच्छा खासा होंगे तभी अच्छा ना खासा जी? कमाते हैं। अच्छा ये बताइए, बिजनेस जो करते हैं ये क्या चीज का बिजनेस करते हैं? नूडल्स का बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है ये। तो नूडल्स का एक आपका फैक्ट्री हो गया, दूसरा क्या चीज का अभी business? दूसरा मेरा सन पापड़ी का है। जैसे देखिए सादारेपड़ में था पहले, तो नूडल्स का मेरा है प्रसाद। मतलब पहले ब्रांड नहीं था? नहीं पहले ब्रांड नहीं था, पहले तो स्ट्रगल किए तो फिर से ब्रांड में इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा लगता है, 1.5 लाख रुपए लगता है। तो पहले सादारेपड़ में था, अब इसको ब्रांड बना दिए हैं, मेहनत करते करते ब्रांड बना दिए, हाई लेवल पे टॉप्स का टक्कर दे रहा है ये। अब देखिए 16 साल का एक लड़का जो अनपढ़ है, 5वीं फेल है, 5वीं तक की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, वो लड़का पहले किसी और के घर 5 हजार पे नौकरी करते थे। और नौकरी करते करते इनको आइडिया है कि भाई हम बेरोजगार हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन हमको बिजनेस की ज़रूरत है। बिजनेस करने में ये जो है कि नूडल्स का बिजनेस शुरू किए। और ये जो है कि पहले इनका कोई ब्रांड नहीं था, और आज ये प्रसाद नाम से एक अपना ब्रांड लॉन्च किए हैं। और पूरे और यूपी और बिहार में ये धमाल मचा चुका है और अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहे हैं। ये बताइए, ये सब माल आपका कहाँ कहाँ तक जाता है? गोरखपुर, कसिया, कुशीनगर, पड़ावना, यूपी में सब जगह जाता है। यूपी पूरा ऑल इंडिया बेचते हैं। अभी हिमाचल तक मेरा माल चला गया है। हिमाचल तक गया? हिमाचल तक गया है अभी। एक 16 साल का लड़का इतना कामयाब कैसे हो गया? स्ट्रगल करते हैं, जाते हैं, पूरे दिन घूमते रहते हैं, ऑर्डर लेके आते हैं पूरे बाजार से। हमारा स्टाफ यहाँ पे काम करते रहता है, हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे को। हाँ। हम जाते हैं, ऑर्डर लेके आते हैं गाड़ी से, इधर से उधर से घूमते रहते हैं, पूरा दिन पार्टी बना के आते हैं, उसके बाद माल जाता है। तो आपके माध्यम से डायरेक्टली कितने लोगों को रोजगार मिला? लगभग कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? मेरे से मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम खुद लोग यहाँ पे स्टाफ को काम दिए हैं, 35 से 40 आदमी का काम दिए यहाँ पे। मेरे यहाँ 35-40 आदमी काम करता है अभी। मतलब आपके कंपनी में लगभग 40 हजार लोग काम करते हैं? 40 आदमी लोग काम करते हैं। 1.5 लाख रुपए सैलरी बांटते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी बांट देते हैं। अच्छा 5 हजार कमाते थे, अब 1.5 लाख सैलरी बांटते हैं। सैलरी बांटते हैं अब। देखिए ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल है, एक मोटिवेशन है। पैसा कहाँ से है इस बिजनेस को शुरुआत करने? पैसा तो था नहीं, तो हम तो पहले इधर उधर से करके फिर नहीं हो पा रहा था। उसके बाद से थोड़ा लोन के बारे में हमको मालूम चला कि सरकार दे रही है, तो उसके बाद से हम लोन कराए, उसके बाद से अभी ठीक ठाक चल रहा है। तो सरकार के द्वारा दिए हुए लोन से आप ये बिजनेस शुरू किए हैं? हाँ। देखिए सबसे अच्छी बात है, ये नूडल्स का बिजनेस है। नूडल्स बनता कैसे है? 2 स्टाफ यहाँ पे लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। और ये नूडल्स कैसे बनता है, इसका कैसे तैयारी कैसे किया जाता है, थोड़ा इसका ये पट्टा बन रहा है। हाँ। पट्टा इसको पिसाई करेगा ये लोग। अच्छा। पिसाई करने के बाद से कटर, ये डाई है। हाँ देखिए यहाँ पे एक एक तरह के इक्विपमेंट डाई है। हाँ। हमारे पास तीन कलर का डाई है। 3 सब मतलब 3 साइज में डाई आता है। 3 साइज में हमको माल आपको मिल जाएगा। कितना मोटा पतला लेना है? हाँ हाँ, जिसको जो साइज चाहिए वो साइज मिल जाएगा आपको।
देखिए यहाँ पे 3 तरह का ये डाई दिखा रहे हैं। डाई कैसे, कितना मोटा लेना है, कितना पतला लेना है, इन सभी तरह को कैसे काम किया जाता है ये बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो है कि रोल तैयार कर लिया गया है और ये रोल जो है कि अब कैसे नूडल्स तैयार होगा ये बताइए। क्या क्या रेडी हुआ है रोहित? अभी ये रोल पट्टा रेडी हो गया है। अब इसका पिसाई भी हो गया। अब ये डाई लगाएंगे और जो साइज हमको चाहिए वो कटर हो जाएगा। अभी कटिंग अब होगा। ये रोल को कैसे कटिंग किया जाता है, कैसे ये जो है कि नूडल्स का रूप लेता है, ये चीज आपको दिखाएंगे। आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नूडल्स बनता कैसे है, नूडल पे रोहित से चर्चा करेंगे कि आखिर नूडल्स बनाने का जो आइडिया आया, ये बिजनेस करने का जो आइडिया, ये तो खैर रोजगार से मिला, लेकिन ये नूडल्स बनाने में कितना सारा मेहनत है, कैसे इसको हैंडल कर पाते हैं, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। रोहित, ये कौन सा मशीन है, क्या काम करता ये है? मिक्सर है। अभी मिक्स हो रहा है। इसमें मैदा डाला गया है, पानी डाला गया है। अभी मिक्स इसके अनुसार से पानी डालाएगा, कम या ज़्यादा पानी डालाएगा, मिक्स हो जाएगा। मतलब उसके बाद आटा को यूं कहे तो मैदे को जो है कि मिक्स करने हाँ, के लिए मिक्स करने की ये मशीन है, स्पेशल उसी के लिए। ये लिक्विड एक तैयार हो जाए हाँ, लिक्विड नहीं, मतलब जो भी चाहिए रॉ मटेरियल उसका तैयार हो जाएगा इसमें। और उसके बाद से आगे का जो प्रोसेस उसके बाद इसमें से निकाला जाएगा। हाँ। निकाल के ले जाएंगे टेबल पे रख के, उसके बाद से पट्टा बनेगा। चलिए, पट्टा कैसे बनता है उन सभी चीज़ों को भी दिखाएंगे। तो ये जो है कि अभी आप देख रहे थे कि ये कैसे इसको मिक्स किया जाता है और अब जो है कि कैसे इसका आगे का प्रोसेस होता है वो भी आपको दिखाते हैं। मैदा को मिक्स करने के बाद आगे का जो प्रोसेस होता है वो कैसे नूडल्स तैयार होता है, इन सभी चीज़ों को दिखाएंगे। रोहित, मैदा को मिक्स करने के बाद आगे का जो प्रोसेस होता है वो क्या आगे का पट्टा है, ये पट्टा हो जाता है। पट्टा पीसने के बाद कटर हो रहा है। देखिए अभी कटिंग हो रहा है, नूडल्स तैयार हो रहा है। मतलब ये नूडल्स का आकृति अब ले रहा है। हाँ, अब आखिरी है। देखिए, आप देखेंगे तो बगल में कैसे नूडल्स तैयार हो रहा है, कैसे इसका लकीर बन रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। लोगों को समझ में नहीं आता इतना आसानी से बन कैसे जा रहा है। नहीं, देखिए कितना अच्छा से बना, एकदम आसान से, इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये नूडल्स बनाने में कितना समय लग जाता है अगर ये मैदे का हिसाब? घंटा में 1 क्विंटल बनता है ये। 1 घंटा में 1 क्विंटल बना देता है। अभी 4-5 आदमी आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें लगा रहता है 5 आदमी, इसमें प्रॉपर इसमें 5 आदमी काम करते हैं। उसके बाद से मेरा ऊपर वाला फैक्ट्री में उसमें भी काम करते हैं सब लोग। बाकी तो 10-15 आदमी फील्ड में रहते हैं। दूसरे किसी को हम फील्ड में भेजते हैं अभी। तो ये आप जो है कि रोल देख रहे हैं और इस रोल से जो है कि मैदा कटिंग हो रहा है। यूँ कहे तो नूडल्स जो है कि वो कटिंग हो रहा है और ये नूडल्स जो है कि कटिंग होने के बाद क्या जो है कि आकार ले रहा है, उस सभी चीज़ों को आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़िए और ये जो है कि नूडल्स का आप देखेंगे तो ये इसको अभी गीला है, इसको सुखाया जाएगा और ये गजब का भाई देखने में मज़ा आ रहा है। वाकई में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये जो है कि नूडल्स सब सूखेगा, यानी इसको जो है कि सुखा करके उसके बाद से पैकिंग करके और मार्केट में आसानी से इसको दिया जा सकता है। इसको बनाने में कितना टफ होता है, कितना मुश्किल होता है इसको बनाने में? मुश्किल कुछ नहीं होता है, एकदम ईजी है। केवल देखने में मुश्किल है, कुछ मुश्किल है ना, ईजी है एकदम, कुछ नहीं करना है लोग इसमें। सोचते हैं कि भैया ये बिजनेस थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? मुश्किल कुछ नहीं है, बस अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए कि हाँ हमको स्टाफ से नहीं कराना है। स्टाफ नहीं रहेगा, हम फिर से सीखे हुए अपने से खुद से बनाते हैं। ये घर चला जाएगा, हम खुद बना लेते हैं। मतलब अगर ये स्टाफ चले जाएंगे तो आप जो है कि बेरोजगार नहीं बैठेंगे? नहीं, हम खुद से चलाते हैं मशीन। हम यहाँ पे खुद से झाड़ू मारते हैं अपने से। ये नहीं कि हमको मालिक देख नहीं, हमको दूसरा कोई देख नहीं पाता है कि हाँ ये मालिक है मेरा। ये रोहित है। रोहित की उम्र 16 साल है और 16 साल की उम्र में लगभग 1.5 लाख रुपए सैलरी बांट देते हैं। हाँ, और पहले 5,000 रुपए के लिए मोहताज थे। हाँ, काम करते थे 5,000 रुपये सैलरी पे। अच्छा, ये नूडल्स यहाँ से गीला है, इसका आगे का क्या प्रोसेस होता है थोड़ा उसको चलिए दिखा देखेंगे। रहे हैं आपको, चलिए दिखा रहे हैं आगे ये। कैसे इसको सुखाया जाता है, इस सभी चीज़ों को आपको दिखाएंगे। आगे का जो कमरा में इसको रेडी किया जाता है उन सभी चीज़ों को आपको दिखाते हैं। नूडल्स तैयार होने के बाद वो गीला रहता है और गीले नूडल्स को कैसे जो है कि ड्राई किया जाता है, कैसे सुखाया जाता है, वो आपको दिखा रहा है। देखेंगे तो नूडल्स को यहाँ पे एक कमरे में ला करके और टांग दिया गया और ऊपर जो है कि पंखा चल रहा है और इस पंखे की सारी ये जो नूडल्स है वो सूख रहा है और पूरी तरीके से यह सूख चुका है। और उसके बाद सब इसका जो है कि साइज के हिसाब से इसको काट लिया जाएगा। आप देखेंगे तो हाथों में टच करके कितनी आसानी से ये पूरा का पूरा जो नूडल्स है, आप देखेंगे तो एकदम काफ़ी बड़ी मात्रा में ये जो नूडल्स है वो सूख चुका है और इसको अब आसानी से इसको काट लिया जाएगा और पैकेजिंग किया जाएगा। ये केवल इतना ही नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कमरे हैं जिस कमरों में नूडल्स को सुखाया जाता है और उसके बाद से इसको काट करके पैकेजिंग करके मार्केट में बेचा जाएगा। तो कैसे इसको पैकेजिंग किया जाता है, आगे का जो नूडल्स को पैकेजिंग करने का, तैयार करने का जो प्रोसेस होता है, उस चीज़ों को भी आपको दिखाएंगे। नूडल्स को सुखाने के बाद नूडल का कटिंग कैसे किया जाता है, साइज कैसे लिया जाता है, वो आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि एक टेबल लगाया गया है। टेबल पे जो है कि यहाँ पे एक जो है कि कटिंग ब्लेड लगाया गया है। कटिंग ब्लेड से कैसे इसके साइज को काटा जाता है ये आप चीज़ों को समझेंगे। आप देखेंगे तो ये जो ब्लेड है इसी से जो है कि नूडल्स की कटिंग की जाती है। हालांकि ये कोई बड़े लेवल पे बिजनेस नहीं है, गांव के एक छोटे लेवल का बिजनेस है, तो उतना प्रोफेशनल तरीका से नहीं है। हालांकि गाँव के लोग जो है कि अपने जुगाड़ से भी काम चलाते हैं। तो ये जो है कि इसको कटिंग किया जाता है। सामने इसको जो है कि नूडल्स को लेकर
करके आया जाता है और उसको साइज को ले करके जो है कि ऊपर से जो है कि ये ब्लेड गिराया जाता है, तो ये साइज से जो है कि कट जाता है। और कटने के बाद इसका पैकेजिंग कैसे होता है, कैसे अपना ब्रांडिंग लोग कर सकते हैं, कैसे इसको मार्केट में बेच सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर रोहित से जानेंगे कि अब इस कटे हुए नूडल्स को पैकेजिंग कैसे किया जाता है। नूडल्स कटिंग होने के बाद उसको कहाँ रखा जाता है, कैसे उसको पैकेजिंग किया जाता है और उसके बाद से मार्केट में कैसे ले जाकर के सेल किया जाता है, कितना रुपया आप कमा सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर रोहित से बात करेंगे। रोहित, नूडल्स कटने के बाद इसको कितना देर उसके बाद से रखना पड़ता है? रखने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तुरंत काटिए तुरंत पैकिंग कीजिए, अभी कटा है अभी पैकिंग हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रखने आप रख रहे हैं इसका वजन भी करना पड़ता है? हाँ, वजन जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड आएगा उस हिसाब से पैकिंग करना पड़ता है। 750 ग्राम, 1 किलो, 900, जिस हिसाब से ऑर्डर आएगा उस हिसाब से पैकिंग करना होता है। ये बगल में जो सारे नूडल्स रखे हैं उसको कटिंग करके आप पैकेजिंग करने के लिए रखते हैं? हाँ, पैकेजिंग अभी पैकिंग करेंगे, सील करेंगे इस पे लगा के। हाँ, ये सील पैकेजिंग मशीन है। हाँ, पैकेजिंग मशीन है ये। उसके बाद से कार्टून में डालेंगे, कार्टून में मार के उधर स्टॉक हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो बगल में नूडल्स जो है कि वो पूरी तरीके से पैकेजिंग करने के लिए तैयार है। रोहित, इस बिजनेस को शुरुआत किए थे तो लगभग आप कितना रुपया खर्च किए थे इस बिजनेस में? मेरे पास तो था ही नहीं, तो खर्च करेंगे कैसे, इधर उधर से करके खर्च किए थे, लोन लेकर पूरा 4-5 लाख रुपया लगा के चालू किए थे। तो 4-5 लाख रुपया लगा करके आप जो है कि अभी इस कंपनी को कितना तक पहुंचा चुके हैं? अभी हम बहुत हाई लेवल पे पहुंचा दिए इसको। 35-40 लाख रुपया मेरा का पूरा उसमें लगा हुआ है, इस बिजनेस में मेरा दोनों कंपनी में लगा 35-40 लाख रुपया लगा हुआ है। यानी 5 लाख लोन लेकर के 30-35 लाख रुपया कंपनी खड़ा कर चुका है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो ये बताइए इस कंपनी में माल को बेचने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? स्ट्रगल तो थोड़ा करना पड़ेगा, मार्केट में ब्रांड बनाना है तो थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बड़े ब्रांड को टक्कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमको टॉप्स का ब्रांड के जैसे टक्कर दें, हमको अगर ऐसे बेचना होता तो हम इसमें भी बेच सकते थे, ऐसे देखिए ये भी बेच सकते थे, लेकिन हमको बड़े ब्रांड का टक्कर देना है, हाई लेवल का कंपनी खड़ा करना है बिहार में, इसीलिए इसको अब इस देख रहे हैं कितना अच्छा से इसको ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो ये आप जो है कि वजन करने के बाद आप इस पॉलिथीन में इसको रखेंगे। हाँ। और उसके बाद से इसे सील कर देते हैं। हाँ हाँ, इसे सील कर देते हैं, उसके बाद से कार्टून में जाएगा। सील करने के बाद ये जो मटेरियल है कुछ इस तरीके से दिखता है। हाँ हाँ, सील करने के बाद देख रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम बढ़िया। इसके बाद से इसको सील हो गया, कार्टून में डालेंगे, टेप मार के साइड में गोदाम में स्टॉक हो जाएगा ये। अच्छा, तो ये बताइए ये कौन लोग जो है कि हैं, बहुत सारे लोग जो है कि बिजनेस नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में। आप जो है कि 5,000 पे नौकरी करते थे, आज लगभग 30-40 लाख का खड़ा कर दिया, ये सब कैसे हो पाए? लोग कैसे कर सकते हैं इसको? जिसको करना होता है वो स्ट्रगल करके कर सकता है, जिसको नहीं करना है वो कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि हमको बहुत दिक्कत थी, मेरी बहुत कठिनाई थी, तो हमको कैसे भी करके इसको करना ही था। मेरे को यहाँ तक भी आया था कि बंद करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हम उसमें स्ट्रगल करते रहे तब जाके इतना बड़ा कुछ किए हैं। तो शुरू में आप जो है कि नूडल्स का बिजनेस डाले, उसके बाद से आप सोनपापड़ी का भी सोनपापड़ी का भी बिजनेस डाल दिए ऊपर, बस सोनपापड़ी का काम चालू होने वाला है, चल रहा है। तो ये बताइए इतना सारा करने के बाद गांव के समाज के लोग आपको कितना ताना देते थे, ये सब लड़का क्या करे? ताना तो बहुत देते थे, पहले हम घर से नहीं निकल पाते थे, सब कोई बोलते थे कि पैसा फंसा दिया, मशीन बेचवा दो, डुबा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अभी जाते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है। हाँ। तो अब गाँव मोहल्ले में आदमी को हम नौकरी दिए हुए हैं, अभी मोहल्ला का आदमी हमारे यहाँ काम करता है अभी। तो आप जैसे उम्र के बच्चे अभी खेलते हैं, पढ़ाई तक नहीं कर पाते, 16 साल की उम्र में इतना सब कर कैसे लिया आप? हमको डायरेक्ट एक ही मिशन था, पढ़ना नहीं है तो कुछ करना है, क्योंकि अभी कुछ तो करने से जरूरत। अच्छा है कि सबसे अच्छा कुछ नहीं कर रहे हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो काम कुछ करो, जैसे कि बढ़िया कुछ कोई कह ना सके। इसीलिए हमने पढ़ाई की है, तो पढ़ाई नहीं की है तो उसमें कोई बात नहीं है, पैसा बना दिए। यानी बड़ा नौकर नहीं बनना था, छोटा मालिक ही बनना था। हाँ हाँ हाँ, हमको नौकर नहीं बनना था। चलिए, तो ये रोहित है। रोहित जो है कि बड़ा नौकर नहीं बनना चाहते थे, भाई छोटी सी कंपनी रहे लेकिन उसके हम मालिक रहें, यही सोच करके इसकी शुरुआत किए थे। और आज इनकी जो कंपनी है लगभग 25-30 लाख 40 लाख की ये कंपनी खड़ा कर चुके हैं। मार्केट में अच्छे खासे पकड़ है इनका जो माल है पूरे और यूपी और बिहार में जो है कि जाता है और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि लगभग 1.5 लाख रुपये सैलरी में बांट देते हैं। और इस कंपनी की शुरुआत जो है कि एक छोटे से घर से, छोटे से गाँव से किए थे। अभी ये जो है कि वीडियो हम गोपालगंज से शूट करके दिखा रहे थे। आपके कंपनी का नाम क्या है रोहित? प्रसाद नूडल्स। प्रसाद नूडल के नाम से आपको लोग जानते हैं। हाँ। चलिए, बाकी आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट नंबर हम आपको दे देंगे, उस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी आप जो है कि ले सकते हैं। रोहित, आपका ये जो माल है कहाँ कहाँ जाता है, थोड़ा सा इसको बताइए ताकि लोग जान सकें। में जाता है गोरखपुर, कंसिया, कुशीनगर, तमकुही, पड़ावना, बरहिमा, गोपालगंज, बरौली, हर मार्केट में हर मार्केट में जाता है। केवल हम डिस्ट्रीब्यूटर लेवल को ही देते हैं, खुदरा दुकानदार को नहीं देते हैं। तो खुदरा दुकानदार को देने में दिक्कत क्या है ये बताइए? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में देते हैं, हमको अच्छा रहता है, प्रॉफिट ज्यादा है। गाड़ी भेजवा देते हैं, एक बार में इन लोगों को 10 को 5 को देना होगा। गाड़ी जाता है 160 पेटी का पिकअप जाता है मेरा। आराम से 1.5 लाख 2 लाख रुपए का जाएगा, आराम से पेमेंट उसका आ जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। तो खुदरा देने से पेमेंट जल्दी नहीं मिलता है। मतलब आपको जो है कि ज्यादा घूमना नहीं पड़ता। हाँ हाँ, उसके लिए घूमना ज्यादा नहीं पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल मेरा फिक्स है, महीना में सब किसी को टारगेट दिए हैं कि आपका गाड़ी इस टाइम को जाएगा तो जाएगा ही। उनको मंगाना ही है, उनका बिछाया नहीं बिछाया, उनको मंगाना ही है गाड़ी।
तो भैया अगर आप एग्रीमेंट लोगों किए हुए हैं हमारा। अगर आप लोगों में किसी भी आदमी को जो है कि अगर नूडल्स की जरूरत है तो इनका नंबर हम आपको जो है कि स्क्रीन पर दे देंगे, आप उस नंबर पे कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं और जरूरत पड़े तो आप जो है कि नूडल्स को मंगा भी सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, चाहे कहीं भी जाए। हाँ कहीं भी जाएगा। चलिए कहीं भी अगर हिमाचल आप तक गया है तो आप कहीं भी मंगा लीजिए, आपका भाड़ा रहेगा, मेरा माल रहेगा। माल में अगर कोई दिक्कत आएगा तो हमसे बोलिए, माल का तो कोई दिक्कत है नहीं, आप कहीं भी मंगा सकते हैं। तो चलिए ये गारंटी लेते हैं रोहित भाई कि अगर आप माल को कहीं भी मंगाना चाहते हैं तो आप जो है कि ट्रांसपोर्ट खर्च दीजिए, माल का पैसा दीजिए, माल आपके घर तक पहुंच जाएगा और उसके बाद से आप बेच करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी रोहित के इस जज्बे के बारे में, इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कंपनी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।